कॉन्फ़िगरेशन का जो डिटेल्स था हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 3 राउटर के ऊपर स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करके देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, 4 राउटर लेंगे, 4 राउटर we will use here 1 2 3 and 4। ओके, तो 4 राउटर लेंगे। उसके बाद यही 4 राउटर अभी रिडंडेंट नहीं बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके बाद ये कॉन्फ़िगर करने के बाद नेक्स्ट यही 4 राउटर में हम लोग रिडंडेंसी यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक स्विच चाहिए होगा हर एक साइड में। तो यहाँ पे हम लोग स्विच लगा लेते हैं, स्विच दे दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिवाइस दो डिवाइस लगा दूंगा यहाँ पे, ताकि इतना ये ना लगे, नहीं तो 3 लगा दूंगा, जगह ही नहीं बचेगा यहाँ पे। यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा मैं पीसी सिस्टम, और यहाँ पे भी मैं 2 पीसी लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे केबलिंग करा दूंगा। ये हो गया स्विच से राउटर टू स्विच, स्विच टू पीसी, स्विच टू पीसी, राउटर टू स्विच, स्विच टू पीसी, स्विच टू पीसी, राउटर टू स्विच, स्विच टू पीसी, स्विच टू पीसी, राउटर टू स्विच, स्विच टू पीसी, स्विच टू पीसी। ठीक, ये यहाँ पर लगा दिया है। ओके, अभी ये राउटर एक साथ लगाएंगे हम लोग। एक लगा दिया, 2 लगा यहाँ पे, तीनों यहाँ पे, सारों राउटर अभी कनेक्टेड। लेकिन अभी क्या है, स्विच के साथ पीसी जो कनेक्ट है, इसका पोर्ट आप देख सकते हैं ग्रीन है, यानी क्या, ये अभी अप है पोर्ट। लेकिन जो भी पोर्ट, जो भी इंटरफेस राउटर के साथ कनेक्टेड है, वो क्या दिखा रहा है, डाउन। इसका मतलब मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बता दिया था कि राउटर का जो पोर्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट डाउन मोड में होता है, यानी शट मोड में होता है। तो हमें उसको ऑफ करने के लिए नो शट कमांड यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो अभी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम सभी एरिया यहाँ पे लिख के देंगे, ताकि दिक्कत ना हो हमें। तो एक हम लोग देंगे गुवाहाटी। गुवाहाटी का शॉर्ट फॉर्म में GHY बोल के दे देता हूँ। ये वाला जो राउटर है गुवाहाटी का है मतलब। तो ये वाला राउटर में SHL यानी शिलोंग हो गया। ये वाला राउटर में DIM यानी दीमापुर हो गया। ये वाला राउटर में देता हूँ त्रिपुरा, TRP, त्रिपुरा हो गया। ठीक है, अभी जो गुवाहाटी का जो पार्ट है, गुवाहाटी यहाँ तक लिमिट है। उसके बाद ये शिलोंग पार्ट आएगा, इसके बाद दीमापुर, या इसके बाद त्रिपुरा। अभी गुवाहाटी में जो लोकल लैन है, जो नीचे का ये क्या है, लोकल लैन, गुवाहाटी GHY लोकल लैन हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे शिलोंग का SHL, शिलोंग का लोकल लैन हो गया। ये हो गया आपका दीमापुर का लोकल लैन। ये बन गया आपका त्रिपुरा का TRP का लोकल लैन, लोकल लैन। ओके, तो ये होने के बाद त्रिपुरा लोकल लैन, ये दीमापुर थोड़ा ऊपर कर दे तो बस हो गया, शिलोंग थोड़ा ऊपर कर दे बस हो गया, गुवाहाटी थोड़ा ऊपर कर दे बस हो गया। अभी गुवाहाटी का हम लोग लोकल लैन का IP हम लोग डिसाइड कर देते, तो इसका हम लोग 10 लगा देंगे। 10.0.0 हम लोग 0 सीरीज, तो /8 यानी कितना होता है, 255.0.0.0, यानी इससे हमें पता चलता है ये क्लास A का है, प्राइवेट IP है, और इसका सबनेट वैल्यू होता है 255.0.0.0। ओके, और ये एक क्लास फुल नेटवर्क सिस्टम है। इसके बाद जो शिलोंग का हो गया,
तो उसको हम लोग 20 का लगा देंगे, क्योंकि अलग अलग आपका ऑफिसेस में, अलग अलग ब्रांचेस में आपका नेटवर्क सिस्टम भी अलग अलग ही होता है। इसका हमें 20 लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद दीमापुर के लिए 30 लगा देंगे /8 का नेटवर्क। उसके बाद त्रिपुरा के लिए हम लोग 40 लगा देंगे। तो जो मतलब लैन है, ठीक है, 40,0,0,0,8 का। अभी क्या करेंगे, जो गुवाहाटी एंड शिलोंग के बीच है, तो इसमें भी तो एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, आईपीस देना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट वर्क टुगेदर। ओके, तो इसका हम लोग सी क्लास का बना देते हैं। 192.168.0.1 ले लेते हैं /24, यानी क्लास फुल आईपी, पब्लिक प्राइवेट आईपी, और मतलब 255.255.255.0 उसका सबनेट मार्क्स हो गया। तो इसमें लगा देंगे 192.168.1.0 सीरीज का लगा देंगे, ये भी क्लास सी का है। और इसमें लगा देंगे 192.168.2.0 का लगा देंगे। तो सारा का सारा जितना भी नेटवर्क है हमारा अलग अलग हो गया यहाँ पे। ओके, तो इसको यहाँ पर डाल देते हैं ताकि हमारा आसान हो। डाल देते हैं कि ये गुवाहाटी का लैन हो गया। अभी अभी हमने क्या किया, आईपी एड्रेस वगैरह जो बनाना है, यानी टोपोलॉजी में जो हमें डालना है उसको हम लोग असाइन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया नहीं। अभी जो गुवाहाटी का जो लैन है, इसका पीसी का आईपी कितना देंगे, पहला वाला पीसी का आईपी देंगे 10.0.0. हम यहाँ पे 10 लगा देंगे। दूसरा वाला हम लोग पीसी का देंगे 10.0.0.20 लगा देंगे। जो शिलोंग का है 20.0.0.10 लगा देंगे। उसके बाद जो शिलोंग का दूसरा पीसी है 20.0.0.20 लगा देंगे। जो दीमापुर का है इसमें लगाएंगे हम लोग 30.0.0.10 लगाएंगे। जो दूसरा पीसी है 30.0.0.20 लगा देंगे। त्रिपुरा का 40.0.0.10 लगाएंगे, और जो दूसरा है 40.0.0.20 लगा देंगे। अभी 10 यहाँ पर लगा, लेकिन गेटवे कौन सा होगा, राउटर का ये वाला पोर्ट गीगाबिट 0/0। तो गेटवे गुवाहाटी का कौन सा होगा, कौन बताएगा मुझे, गुवाहाटी का गेटवे कौन सा होगा, गेटवे आईपी कौन बताएगा। गुवाहाटी राउटर का जो लोकल है उसका गेटवे क्या दे सकते हैं हम लोग, एनी आइडिया। सर 192 शायद। 192 इसका हो गया। हम लोग अभी ये अच्छा, कौन सा पोर्ट से जाएगा, ये जब जाएगा दूसरा सिस्टम तक, तो कौन सा पोर्ट होके जाएगा, ये वाला पोर्ट। तो हमें गेटवे इसमें देना पड़ेगा। अगर गेटवे देना है, 10.0.0 भाई, ऐसा सर। हाँ यस एग्जैक्टली 10.0.0. हम लोग इसमें 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन 10 नहीं डाल सकते, 20 नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हमने लैन पे सिस्टम पे दिया हुआ है। नॉर्मली हम लोग जो 1 है वो गेटवे के लिए ही रखते हैं, लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 ही डाल सकते हैं, ये मंतरी नहीं होता है। आप उसमें ऐसा आईपी यूज़ कीजिए जो आईपी आपका सिस्टम में नहीं लगा हुआ है। नॉर्मली 1 क्यों डालता है, ताकि हमें याद रहे कि राउटर का हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो मैं 1 डाल लेता हूँ। तो इसका भी गेटवे हो गया। शिलोंग का SSL का गेटवे क्या हो जाएगा आपका 20.0.0.1 हो जाएगा। दीमापुर का गेटवे होगा आपका, दीमापुर का गेटवे 30.0.0.1 हो जाएगा। और त्रिपुरा का जो है गेटवे 40.0.0.1 हो जाएगा। अभी सारा का सारा आईपी मैंने लिख के यहाँ पर दिया ताकि कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। और हम लोग जब भी मतलब ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जाते हैं सिस्टम पे, तो हम ये कॉन्फ़िगरेशन का आईपी का डिटेल्स हम कोई शीट पे लिख लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इसको भी ऐसा कर दिया थोड़ा सा ताकि देखने में अच्छा लगे। तो पहले जो गुवाहाटी का है इसका पीसी का आईपी दे देता हूँ 10.0.0. कितना था 10 था /8 का, यानी 255.0.0.0. गेटवे कौन सा हो गया, ये वाला गेटवे डाल दिया मैंने। अभी इसका 20 हो गया, तो 20 डाल देते हैं।
10.0.0.20, 10.0.0.1। शिलोंग का पीसी का आईपी एड्रेस डाल लेते हैं 20.0.0.10, 20.0.0.1 गेटवे हो गया। अभी इसका डाल लेते हैं 20.0.0.20, 20.0.0.1। दीमापुर का करते हैं हम लोग 30.0.0.10, 30.0.0.1। अभी ये वाला करते हैं दीमापुर का दूसरा वाला 30.0.0.20, 30.0.0.1। ये वाला अभी लास्ट हमारा रह गया त्रिपुरा का 40.0.0.10, 40.0.0.1। सेकेंड नंबर 40.0.0.20, 40.0.0.20, 40.0.0.1। ये कंप्लीट अभी पीसी का हो गया। अभी सब यहाँ पर रेड हो रहा है। हमें सारा का सारा को क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस में आईपी डाल के हमें कॉन्फ़िगर करके आप करना पड़ेगा। तो हम नो कर लेते हैं। इसके बाद एनेबल गया एज यू नो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो हम पहले कौन सा इंटरफेस में जाएंगे, ये वाला जो गीगाबिट 0/0 है। तो इसमें हमें आईपी एड्रेस डालना है। तो इंटरफेस गीगाबिट 0/0 जाएंगे। आईपी कौन सा था हमारा, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 है। सबनेट मार्क्स 255.0.0.0 डाला, नो सेट करके उसको हमें आप कर दिया। अभी ये ग्रीन हो रहा है। स्विच का जो ये पोर्ट ऑलमोस्ट ग्रीन नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसका टाइम पीरियड होता है 30 सेकेंड्स। जो आपका लिसन टू लर्निंग 15 सेकेंड, लर्निंग टू लिसनिंग, लर्निंग टू फॉरवर्ड आपका 15 सेकेंड, जो एसटीपी का एक प्रोटोकॉल होता है। ये हम लोग तब करेंगे जब एसटीपी का और स्विचिंग का क्लासेस आता है। तो तब तक हमारा जो गुवाहाटी का लोकल वाला पोर्ट है ये आप हो गया, ये और नीचे का जो स्विच में लगा हुआ है ये भी अभी आप हो गया, क्योंकि अभी इसका 30 सेकेंड कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हमें एग्जिट करके गुवाहाटी का होस्ट नेम डाल देते हैं। होस्ट नेम राउटर का GHY। तो अभी GHY हो गया। होने के बाद अभी जो गुवाहाटी के साथ कौन सा लगा है, शिलोंग का ये पार्ट लगा हुआ है। तो इसमें भी हमें आईपी एड्रेस देने पड़ेगा सेम। तो इंटरफेस कौन सा है यहाँ पर कनेक्ट 0/1। तो गीगाबिट 0/1 में जाएंगे, आईपी एड्रेस करेंगे। ये जो नेटवर्क है इनमें से कोई भी एक आईपी हम लोग ले लेंगे 192.168.0.1, 255.255.255.0, क्योंकि ये /24 का नेटवर्क है। उसको नो सर्च करा के हमने आप करना कोशिश किया, लेकिन आप नहीं हुआ, क्योंकि शिलोंग का जो ये पोर्ट है अभी भी डाउन है। तो अब तक थोड़ा टाइमिंग के लिए गुवाहाटी का काम ख़त्म हो गया। अभी हम लोग शिलोंग में जाएंगे। शिलोंग में जाने के लिए हम यहाँ पर CLI में गया, नो किया, एनेबल किया, ग्लोबल कॉन्फ़िग में एंटर किया। इंटरफेस हम लोग कहाँ पे जाएंगे, शिलोंग वाला जो ये पार्ट है इसमें जाएंगे, ताकि गुवाहाटी का जो लिंक है आप करा पाए। तो इंटरफेस गीगाबिट 0/1 है। आईपी एड्रेस अगर एक साइड में 1 लिया तो इसमें 2, 3, 4, 5 कोई भी आप ले सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हम लोग को इजीली समझने के लिए यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर 2 ले लेता हूँ मैं। तो 192.168.0.2/24 का है, यानी 255.255.255.0 हो गया। तो नो सर्च करने के बाद ये पोर्ट ग्रीन हो गया, यानी इसका आप हो गया है। तो अभी ये तो शिलोंग से गुवाहाटी का तो आप हो गया। अभी शिलोंग का नीचे जो लैन है लोकल का, इसको करते हैं। तो इंटरफेस का नेम कौन सा है, गीगाबिट 0/0। तो गीगाबिट 0/0 में एंटर करते हैं। आईपी एड्रेस कौन सा है हमारा 20 का है, डाल दिया। /8 का है तो डाल दिया मैंने। तो नो सर्च करा, ये भी आप हो गया। अभी कौन सा है 0/2 वाला पोर्ट है, कहाँ से कनेक्ट है, कहाँ पे है, दीमापुर का गीगाबिट 0/1 में। तो इसका भी आईपी डाल देते हैं हम लोग। तो कौन सा आईपी 1/1.0 है। तो एग्जिट कर लेता हूँ। इंटरफेस कौन सा है, गीगाबिट 0/2, गीगाबिट 0/2। तो आईपी एड्रेस 192.168.1.
1 लगा लेता है 255.255.255.0 क्योंकि ये /24 का नेटवर्क है। 9 7 करा, अभी भी आप नहीं हुआ। जब हम लोग दीमापुर का करेंगे तब आप हो जाएगा। अभी हमने कहाँ पर घुसा है? दीमापुर का। तो दीमापुर में तो घुस लिया, लेकिन शिलोंग का मैंने शायद शिलोंग का होस्ट नेम नहीं डाला, तो एक बार होस्ट नेम डाल देता हूँ। तो एग्जिट करा लिया मैंने, होस्ट नेम SHL, ठीक है, हो गया। तो दीमापुर जाता हूँ। दीमापुर जाने के लिए नो किया, एनेबल किया, कॉन्फ़िग टर्मिनल, होस्ट नेम पहले डाल देता हूँ मैं TIM। उसके बाद इंटरफेस देख लेता हूँ कौन सा है। गीगाबिट 0/1 से कनेक्ट है शिलोंग वाला। तो गीगाबिट 0/1 चाहते हैं, एंटर करते हैं। इंटरफेस गीगाबिट 0/1 है। तो IP एड्रेस इस सेट में हमारा कौन सा IP था? 192.168.1.0। तो यहाँ पे 1.1, 2, 3, 4 कोई भी लग सकते हैं, हमें आसानी से आइडेंटिफाई हो सके, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 192.168.1.2 डाल देते हैं। 1.2, ठीक है। तो /24 क्या हो गया? तो 255 0 कर दिया। 9 7 किया इसमें, ये वाला पोर्ट अभी क्या हो गया? आप हो गया। अभी दीमापुर का लोकल के लिए करता हो, तो लोकल का इंटरफेस कौन सा है? गीग 0/0। तो एग्जिट इंटरफेस गीग 0/0। तो IP कौन सा हो गया? यहाँ पे 30 है। तो IP एड्रेस 30.0.0.1 255.0.0.0 नो सर्च करके इसको आप कर दिया। अभी दीमापुर के साथ क्या कनेक्ट है? त्रिपुरा TRP। तो उसका पोर्ट कौन सा है? गीगाबिट 0/1। एक मिनट है, मुझे सर फोन कर ठीक है। तो कहा था मैं दीमापुर का। तो दीमापुर अभी जो त्रिपुरा के साथ कनेक्ट है, उस इंटरफेस पे हमें क्या डालना है? IP डालना है। अरे यार एक मिनट रुको। अभी दीमापुर से कनेक्ट है त्रिपुरा गीग 0/1 पोर्ट त्रिपुरा का है, और दीमापुर का गीग 0/2 वाला पोर्ट है। तो इंटरफेस गीग 0/2। यहाँ पे IP सीरीज कौन सा है? 192.168.2.0//24। तो हम लोग यहाँ पे 2 डॉट सीरीज का एक IP डाल देते हैं। 192.168.2.1 255.255.255.0। तो /24 का हो गया। 9 7 करा, एक साइड में आप कर दिया, दूसरा साइड जब आप करेंगे तो आप हो जाएगा। अभी त्रिपुरा में गया हो, सेम त्रिपुरा में भी एनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड। इंटरफेस कौन सा है? गीगाबिट 0/1, गीगाबिट 0/1। IP एड्रेस 192.168.2.2 255.255.255.0 नो साथ किया, आप किया इंटरफेस को। आप करने के बाद अभी एक ही है यहाँ पे लोकल। तो लोकल का इंटरफेस कौन सा है? गीग 0/0। इंटरफेस गीग 0/0। IP एड्रेस 40.0.0.1/8 का है, तो फिर 255.0.0.0 नो सर्च किया। अभी सारा का सारा आप हो गया। अभी जाएगा ट्रैफिक, जाएगा किसी ना किसी से। अभी ये लोकल में जाएगा, सक्सेसफुल हो रहा है। अभी यहाँ से अगर हम लोग ट्राई करेंगे गुवाहाटी में, गुवाहाटी एक PC के साथ दूसरा PC कनेक्ट है कि नहीं? तो 10.0.0.20 रिप्लाई मिल रहा है, कनेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग ट्राई करेंगे कि शिलोंग का जो लैन है उससे कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, पिंग 20.0.0.10, ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? हमारा जो नेटवर्क है, जो राउटर है, और शिलोंग का जो राउटर है, उसके बीच कम्युनिकेशन तो है। अभी आप गुवाहाटी से शिलोंग का जो राउटर है, शिलोंग का इस एंड का जो राउटर है, उसको पिंग कर पाओगे आप। तो यहाँ पे पिंग शिलोंग का कौन सा है? 192.168.0.2 है। तो ये अभी पिंग हो जाएगा यहाँ पे 80%। क्यों होता है पहले टाइम पे 80%? क्योंकि ये ARP के वजह से होता है। नेक्स्ट टाइम करोगे तो आपका पूरा 100% हो जाएगा। गुवाहाटी टू शिलोंग तो रीच हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रहा है, क्योंकि गुवाहाटी राउटर में इंफॉर्मेशन है ही नहीं।
गुवाहाटी राउटर में इंफॉर्मेशन किसका है? ओनली सो आईपी राउट, खाली 10 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है और 192.168.0.0 नेटवर्क का, यानी गुवाहाटी राउटर के पास 10 का जो लोकल का इंफॉर्मेशन है और इसका इंफॉर्मेशन है 192.168.0.1। अभी अगर हमें ये नेटवर्क चाहिए तो इसका इंफॉर्मेशन गुवाहाटी राउटर में राउट करके देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था। तो इसका कौन सा क्या था हमारा कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड था आईपी राउट। हमें कौन सा नेटवर्क चाहिए? 20 का नेटवर्क चाहिए। तो 20 का नेटवर्क लिया, इसका सबनेट मास्क क्या है? /8 का, तो 255.0.0.0। अभी 20 का नेटवर्क रीच करने के लिए गुवाहाटी जब जाएगा तो कौन सा पोर्ट से अंदर जाएगा? तो शिलोंग का ये वाला पोर्ट से जाएगा अंदर जाने के लिए। तो शिलोंग का गीगाबिट 0/1 इंटरफेस का आईपी कौन सा है? यही आईपी आपका गेटवे बन जाएगा गुवाहाटी राउटर के लिए। और गुवाहाटी का जितना भी पीसीस है, यानी गुवाहाटी का जितना भी लोकल यूजर्स है, उसके लिए सारा का सारा नॉर्मल गेटवे तो ये पीसी के लिए ये बन जाएगा। लेकिन जब इस रूट में जाएगा, जब शिलोंग को रीच करना है, तो तब गेटवे बन जाएगा ये वाला। किसका गेटवे होगा? ये वाला गुवाहाटी राउटर का गेटवे। पीसी का गेटवे होगा ये जो गुवाहाटी राउटर से कनेक्ट है, ठीक है। तो दैट मीन्स पीसी का गेटवे गुवाहाटी राउटर का 0/0 और गुवाहाटी राउटर का गेटवे कौन सा होगा? शिलोंग राउटर का गिग 0/1। और 0/1 में जो आईपी है वही गेटवे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसका आईपी कितना है? 192.168 डॉट आपका 0.2 ये डाल दिया। ये डालने के अभी बाद डू सो आईपी राउट अगर कमांड करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एस माने क्या होता है यहाँ पर? स्टैटिक राउट, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। यहाँ पर जो एस होता है इसका मतलब होता है स्टैटिक। मैंने लास्ट सेशन में भी ये सब चीज़ आप लोगों को दिखा दिया था। तो अगर राउटर जो गुवाहाटी वाला है उसको अगर शिलोंग का जो नेटवर्क रीच करवाना है तो उसके लिए क्या सही होगा? शिलोंग का जो लैन का डिटेल्स है, लैन का नेटवर्क है, उसका डालना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल गुवाहाटी राउटर कैन एक्सेस द प्रॉपर routing for 20 series via 192.168.0.2 which is directly connected from Guwahati router to Shillong router। ओके, अभी अगर आप यहाँ से ट्राई करेंगे 20 का नेटवर्क रीच होता है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 20.0.0.10 करूँगा हम लोग। तो पहला जो पैकेट होता है ये आपका 20.0.0 तो अच्छा पैकेट टेस्टर में डायरेक्ट वन साइड नहीं जाता है, मैं इसको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक को मैं एक एक करके कराऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। क्योंकि पैकेट ट्रेसर एक सिमुलेटर होता है तो फुल फ्लेजेड यहाँ पे आप काम अगर करने चाहते हो तो यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सारा का सारा डिवाइस का डिटेल्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप फिजिकल में जाओगे तो एक राउट देने से आप टेस्ट कर पाओगे कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं। अभी 20 का जो डिटेल्स है इसमें तो है, लेकिन इसमें 10 का भी डिटेल्स डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ 10 का डिटेल्स। तो पहले तो 20 का यहाँ पर रीच हो गया, अभी ये वाला रीच करना पड़ेगा, ये वाला भी करना पड़ेगा, ये वाला भी करना पड़ेगा, ये वाला मतलब एक एक राउटर में आपको हर एक जो आईपी का नेटवर्क है सारा का सारा इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी 10 का हो गया, इसका हो गया, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, हो गया। स्टैटिक राउटिंग डाल दिया 20 का, अभी 30 का डालना पड़ेगा, 40 का डालना पड़ेगा। तो 30 का डाल देता हूँ मैं फटाफट से। आईपी राउट 30.0.0.0 255.0.0.0 गेटवे कौन सा होगा? 30 जाने के लिए भी सेम गेटवे होगा, ठीक है ना। हाँ 30 जाने सर के, थोड़ा हाँ बताओ। कोई सर मतलब मैंने जो राउटर में मैंने अभी जो मेरा ठीक है, मैंने दूसरों को अगर प्रॉब्लम दिया तो अगर वो लोग भी बने तो फिर उधर से कौन रिप्लाई देगा, वही पूछ रहा था सर, वही राउटर का। मतलब समझा नहीं, मैं भी बता दो और एक बार।
और एक बार बताओ क्या है इशू। मतलब मेरा मेरे पास प्रॉब्लम है, मैंने उन लोगों को रिप्लाई मैसेज भेजा है, हाँ, हाँ हाँ। 3 दिनों का। अगर वो रिप्लाई नहीं है यहाँ, तो वो उसका कौन रिप्लाई देगा, मतलब वही सर। मतलब रिप्लाई मैसेज जो आने का है वो नहीं आ रहा है मतलब। हाँ हाँ सर। तो रिप्लाई अगर नहीं आ रहा है ना, तो उस सीरीज में आपको देखना पड़ेगा उस राउटर के पास आपका डिटेल्स है कि नहीं। अच्छा आपका अगर डिटेल्स नहीं होगा तो नहीं आएगा आपका, ठीक है। मतलब मतलब सब में पूछ रहा था सर। सब में आपका देखो, यहाँ पर क्या है, आपका एक गुवाहाटी का राउटर है, इसमें डायरेक्टली कौन सा नेटवर्क है। डायरेक्टली नेटवर्क है आपका 10 का नेटवर्क जो हाँ डायरेक्ट फिजिकल कनेक्ट डायरेक्टली जो है शिलोंग है ये सर। वाला, ठीक है। हाँ सर। अभी कौन सा डायरेक्टली नहीं है, 192.168.1.0 नहीं है, 2.0 नहीं है, 20.0 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है। अगर डायरेक्टली नहीं है तो वो कहाँ से होके जाएगा। 20 जाने के लिए कौन सा रास्ता होगा, ये वाला। 192.168.1.0 इस नेटवर्क पे जाने के लिए कौन सा रास्ता, ये भी ये वाला ही होगा। 30 जाने के लिए गुवाहाटी में अगर करना है कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा रास्ता, फिर से ये। 40 जाना है फिर से ये, 192.168 जाना है फिर से ये ही करना पड़ेगा गेटवे, ठीक है ना। क्योंकि मेन गेटवे जो नेक्स्ट हॉप होता है उसको ही गेटवे बोलता है। तो पहले हमने 20 का किया, अभी 30 का करता हूँ मैं। तो 30.0.0.0.255.0.0.0 कौन सा गेटवे, ये वाला, इसको डाल देता हूँ 192.168.0.2 डाल दिया। इसके बाद 40 आ गया हमारा, 40 आ गया। 40 किसके लिए हो गया, 40 हो गया त्रिपुरा के लिए। तो 40 का भी डिटेल्स डाल दिया मैंने, 40.0.0.255.0.0 बस गेटवे डाल दिया। उसके बाद कौन सा आ गया हमारा, 20 डाल दिया, ये दोनों है ऑलरेडी। 20 डाल दिया, 30 डाल दिया, 40 डाल दिया, ये अभी ये है, इसको भी डालना पड़ेगा। अगर ये नहीं डालूंगा तो इसके साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी हमें डालना है 192.168.1.0। अभी IP राउट 192.168.1.0 यानी 255 वो भी सेम रास्ता होके जाएगा। अभी हमें नेक्स्ट कौन सा है, 2.0, तो ये भी डाल देता हूँ 2.0 2.0, ठीक है। अभी ये सारा का सारा करने के बाद अभी अगर हम लोग देखेंगे 200 IP राउट, अभी हमारे पास 10 का भी है, 20 का भी है, 30 का भी है, 40 का भी है। उसके बाद 192.168.0 का भी है, 192.168.1 का भी है और 2 का भी है, यानी सारा का सारा राउट अवेलेबल है। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, सो रन सेक्शन राउट, ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये कमांड, एक मिनट, सो रन सेक्शन राउट, अरे यार, ठीक है। तो यहाँ पर IP राउट जितना भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जितना भी किया मैंने, ठीक है। तो गुवाहाटी का कॉन्फ़िगरेशन राउटिंग का कंप्लीट हो गया है। तो गुवाहाटी में तो किया, लेकिन बाकी का अगर नहीं किया तो रिच नहीं मिलेगा। तो शिलोंग में भी करना पड़ेगा, तो शिलोंग में भी कर देते हैं। तो पहले लिखते हैं शिलोंग में क्या क्या है हमारा। सो IP राउट अगर करते हैं तो शिलोंग में 20 का नेटवर्क है, वो लोकल का है। 192.168.0.0 का नेटवर्क है, यानी ये वाला, और 192.168.1.0 का नेटवर्क है। अगर इसको आप लोग डायरेक्टली सिंपल तरीके से देखना है तो ऐसा भी कर सकते हो, सो IP राउट कनेक्टेड, ये लिखने के बाद आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा मतलब क्या क्या कनेक्टेड है। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा यहाँ पर ये ऐसा करके शो करेगा। 20 का है, किसके साथ कनेक्टेड है, लोकल के साथ, ठीक है। और इसके बाद 20 के बाद कौन सा हो गया, 0.0, तो किसके साथ है, गुवाहाटी के साथ। इसके बाद 1.0 किसके साथ है, दीमापुर के साथ, ठीक है। तो अभी हमें कौन सा सही है, ये तीनों के बाद हमें 10 का नहीं है तो 10 का डाल देता हूँ कॉन्फ़िग टर्मिनल। तो IP राउट
10 255। अभी शिलोंग के लिए 10 को रीच करना है तो कौन सा रूट होके जाएगा, कहाँ से जाएगा, तो इस पोर्ट से जाएगा, तो इस पोर्ट का आईपी गेटवे हो जाएगा। तो 192.168.0.1 आपका यहाँ पे गेटवे हो गया 10 के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हमें कौन सा अभी नहीं है, 30 का नहीं है, तो 30 का डाल देता हूँ। 30 अभी 30 अगर जाएगा तो कौन सा होके जाएगा, 30 को अगर रीच करना है शिलोंग से तो दीमापुर का जो गेटवे है ये वाला इसका गेटवे बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आईपी कौन सा था, 192.168.1.1 इसका था और 1.2 इसका था, तो 1.2 डाल देता हूँ। 192.168.1. अरे यार 192.168.1.2 डाल दिया मैंने, तो 30 का भी यहाँ पे काम हो गया। मैंने 10 का डाल दिया, 30 का भी डाल दिया गेटवे इसको पकड़ के। अभी इसको भी डालना है 192.168.2.0 का नेटवर्क, ये भी अगर रीच करना है तो गेटवे कौन सा होगा, ये वाला ही होगा, नेक्स्ट हॉप वाला 192.168.1.2 वाला। तो कर देते हैं आईपी राउट 192.168.2.0 255.255.255.255.0 कहाँ से जाएगा 192.168.1.2, यानी इसको भी अगर रीच करना है तो इस नेटवर्क से होके ही चला जाएगा। ओके, तो इसका हमने गेटवे डाल दिया यहाँ पे, एंटर। अभी 40 का भी डालना है, तो 40 का भी अगर रीच करना है तो कौन सा होगा गेटवे, सेम ही दीमापुर का ही ये पोर्ट गेटवे हो जाएगा। तो 40 का भी डाल देते हैं, तो आईपी रूट 40 डाल दिया। तो डालने के बाद अभी देखते हैं 100 आईपी राउट, यही तो 200 रन सेक्शन राउट, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का भी है, 30 का भी है, 192.168.2.0 भी है, 40.0 भी हो गया। अगर हमें कंप्लीट राउट डिटेल्स देखना है कौन सा कनेक्टेड है, नहीं तो अभी 200 आईपी राउट कनेक्टेड, अभी डायरेक्टली कनेक्टेड है 20 192.168.0.0 और 192.168.1.0। हमने एक्स्ट्रा राउट कौन सा डाला, हमने डाला 10 का नेटवर्क जो गुवाहाटी का है वो डाल दिया, 30 का नेटवर्क जो हमारा किसका है, शिलोंग दीमापुर का है वो भी डाल दिया। हमने डाला 192.168.2.0 जो आपका दीमापुर और त्रिपुरा के बीच कनेक्ट है उसका भी डाल दिया, और हमने डाला 40 सीरीज का जो त्रिपुरा का लेन है, ठीक है। तो शिलोंग का भी यहाँ पे राउटिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दीमापुर का करना है फिर से, तो दीमापुर का भी कर लेते हैं। तो पहले एनाबल करो 100 आईपी राउट कनेक्टेड। तो दीमापुर में क्या है, लोकल लैन है इसका दीमापुर का 30 का, तो लोकल 30 हो गया। 192.168.1.0 किसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है शिलोंग के साथ, और जो 2.0 है किसके साथ कनेक्ट है, त्रिपुरा के साथ कनेक्ट है। अभी हमें कौन सा सही है, यहाँ पे 10 का सही है, 0.1 का सही है, 20 का सही है, ठीक है। तो कर लेता हूँ एक एक करके। तो आईपी राउट 10.0.0.0 255.0.0.0। अभी दीमापुर का जो राउटर है ये वाला, अगर 10 को रीच करना है तो दीमापुर का नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा, शिलोंग का। तो शिलोंग का जो ये वाला पोर्ट है गिग 0/2 उसका आईपी गेटवे बन जाएगा। तो उसका आईपी कितना है 192.168.1.1। तो हम लोग गेटवे डाल देंगे 192.168.1.1। 10 के लिए हो गया। अभी हमारा कौन सा है 192.168.0.0 वाला करना पड़ेगा। आईपी राउट 192.168.0.0 नेटवर्क 255.255.255.0 यानी /24 का नेटवर्क है। तो अगर इसको भी अगर रीच करना है तो दीमापुर के लिए गेटवे
यही होगा 192.168.1.1 वाला। तो 192.168.1.1 गेटवे बन जाएगा। अभी क्या करना है, 20 का भी डालना पड़ेगा इसमें, तो 20 का भी डाल देते हैं। तो 20 को रीच करना है दीमापुर, तो कौन सा रूट होके जाएगा, जाने के लिए सिर्फ सेम पोर्ट, ठीक है ना, 192.168.1.1। तो इसमें हमने ये भी डाल दिया। 20 का डाल देता हूँ, 20 का हो गया। तो 20 हो गया, 10 हो गया, यहाँ का ये वाला हो गया, 20 भी हो गया। ये डायरेक्टली कनेक्ट दे नहीं देना पड़ेगा, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं देना पड़ेगा, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं देना पड़ेगा। लास्ट कौन सा बसा, त्रिपुरा का लैन का, तो 40000 सीरीज का /8 का डालना पड़ेगा राउट। और उसके बाद इसको रीच करना है तो कौन सा पोर्ट लेगा, त्रिपुरा का गीगाबिट 0/1 वाला पोर्ट लेगा। तो इसके लिए इसका आईपी कौन सा होगा, 192.168.2.2। तो यहाँ पर हम लोग ये भी डाल देते हैं। 40 का जाना है तो आपको रास्ता लेना पड़ेगा 192.168.2.2 वाला रास्ता लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 200 IP राउट, तो यहाँ पे डिटेल सबको दिखा देगा कि 40 में जाना है कौन सा रास्ता लेगा 2.2, 192.168.0.0 जाना है तो कौन सा रास्ता लेगा 1.1। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा राउट आ गया है कंप्लीट। तो लास्ट बसा हमारा त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा का भी हम लोग कर लेते हैं। एनाबल कॉन्फ़िग टर्मिनल 200 IP राउट कनेक्टेड, कौन सा कनेक्ट है यहाँ पे देख लेते हैं। एक 40 का हो गया, एक 192.168.2.0। 40 का यानी लोकल लैन का और 2.0 किसके साथ है, दीमापुर का। तो अभी यहाँ पे सारा का सारा डालना पड़ेगा एकदम गुवाहाटी से लेके। तो डालते हैं आराम से IP राउट कौन सा 10.0.0.0/8 का यानी 255.0.0.0। अभी त्रिपुरा जाएगा, त्रिपुरा किसके पास जाएगा, गुवाहाटी के पास। तो इसका जाने के लिए कौन सा रूट होगा, गेटवे कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो त्रिपुरा ये लास्ट में है, तो सारा का सारा जितना भी रूट होगा तो ये वाला दीमापुर का जो गीगाबिट 0/2 वाला होगा वही त्रिपुरा के लिए गेटवे बन जाएगा, यानी 192.168.2.1 आपका गेटवे बन जाएगा। तो 192.168.2.1 गेटवे बन गया। 10 का हो गया, इसका हो गया ख़त्म। अभी इसका करता हो IP राउट 192.168.0.0/24 यानी 255.255.255.0 रास्ता 192.168.2.1, ठीक है। तो इसका भी हो गया यहाँ पे। तो 10 हो गया, ये हो गया। अभी लोकल शिलोंग के लिए करना पड़ेगा 20 का नेटवर्क, तो 20 का भी नेटवर्क कर देता हूँ। 20 का नेटवर्क यहाँ पे 20 का भी हो गया। तो 20 का होने के बाद ये वाला भी करना पड़ेगा 192.168.1.0 वाला। तो चलो ये भी कर लेता हूँ 192.168.1.0 रास्ता सेम ही रहेगा 2.1 वाला, ठीक है। तो ये भी हो गया। अभी 30 का भी करना पड़ेगा दीमापुर का, तो 30 का भी कर लेता हूँ। 30 के लिए 20, तो यहाँ पे 30 करा लेता हूँ, 30 हो गया। तो 200 IP राउट यहाँ पर 10 का भी है, 20 का भी है, 30 का भी, 40 का भी, 00 है, 10 है, 20। तो सारा का सारा राउट सारा का सारा राउटर्स में अभी अवेलेबल है। अभी अगर आपको करना है एक एक करके टेस्ट, तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। तो अभी हम कहाँ पे है, गुवाहाटी राउटर का जो लैन है उसमें जो पहला वाला PC है 10.0.0.10 यानी IP कॉन्फ़िग 10.0.0.10 में है, यानी ये वाला PC में है। तो गुवाहाटी का लोकल का हमने पिंग देख लिया था 10.0.0.20, ये तो पिंग मिल रहा था। तो इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे शिलोंग का लैन पिंग होता है कि नहीं।
तो शिलोंग का कितना था 20,0,010 था। तो शिलोंग का लैन भी पिंग हो गया, ठीक है। तो उसके बाद शिलोंग का लैन का दूसरा जो पीसी है उसको भी देख लेता हूँ। तो इसमें अगर फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं तो पहला पैकेट आपका ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट में आपको पिंग मिल जाएगा, ठीक है। अभी शिलोंग का भी रीच हो रहा है। तो इसके बाद हमारा क्या कौन सा था, दीमापुर था। तो दीमापुर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। दीमापुर का चेक करने के लिए 30 है हमारा, 30,0,010। तो पहला पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद आपको पिंग मिल जाएगा। क्या हुआ दीमापुर, टाइम लग गया, हाँ मिल गया, ठीक है, ओके। अभी 30,0,020 जो दीमापुर का सेकेंड पीसी है, इसको भी देख लेते हैं। दीमापुर भी हो गया। अभी त्रिपुरा देखना है, 40,0,020 जो सेकेंड पीसी है उसको देख लेते हैं। दीमापुर का सेकेंड पीसी हमें मिल रहा है। अभी इसके बाद दीमापुर का त्रिपुरा का जो फर्स्ट पीसी है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो गुवाहाटी से हमको सब मिल रहा है। एक बार शिलोंग से भी देख लेते हैं पिंग। पहले आईपी कन्फिग इसका कितना है, 20,0,010 है। तो पिंग करते हैं 10.0.0.10 मिल गया। 10.0.0.0.020 जो सेकेंड वाला है मिल गया। दीमापुर का देखता हुआ हम अभी यहाँ पे 30.20 मिल गया, 30.10 मिल गया, 40 मिल गया, और 40 का जो दूसरा था वो भी हमें मिल गया है। तो शिलोंग से भी हो रहा है। अभी दीमापुर से देखता हूँ, आईपी कन्फिग 30.10 ओके, पिंग 10 मिल गया, 10.20 मिल गया, पिंग 20 मिल गया, 20.10 भी मिल गया। उसके बाद 30 तो खुद का है ही, उसके बाद 40.10 मिल गया, उसके बाद 40 आपका 20 भी मिल गया। तो ये भी हो गया। अभी त्रिपुरा का जो है एक बार त्रिपुरा से भी चेक कर लेता हूँ। तो पिंग 10 मिल गया, पिंग 20 मिल गया, पिंग 30 मिल गया, पिंग 30 मिल गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे त्रिपुरा में है अभी, तो अगर गुवाहाटी यहाँ तक पहुँचने के लिए राउट देखना है तो हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 10 तो कौन सा राउट होके जा रहा है, तो त्रिपुरा का जो पीसी है इसका पीसी का आईपी है 40.0.0.10। तो 40.0.0.10 जो पीसी है आपका, तो वो अगर 10 नेटवर्क में अगर घुसना है तो कौन सा रास्ता होके जाएगा, कौन सा पाथ क्रॉस करके जाएगा। तो पहले तो ये किसको हिट करेगा, जो गेटवे है, जो राउटर का ये पोर्ट का आईपी है। उसके बाद कौन सा, सभी गेटवे को हिट करेगा 2.1। तो 2.1 किसका है राउटर, इसका है 2.2। अगर इसका यहाँ तक जा रहा है तो इसके बाद त्रिपुरा का लिए जो दीमापुर उसका गेटवे कौन सा होगा 192.168.2.1, ठीक है। तो यहाँ पर 2.1 है। इसके बाद कौन सा है 192.168.1.1। तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे जाएगा दीमापुर के लिए कौन सा होगा, ये वाला गेटवे बन जाएगा। तो इसका कितना है 192.168.1.1, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा आ गया 192.168.0.1। तो शिलोंग में जाने के बाद जो शिलोंग का गेटवे होगा कौन सा होगा 0.1। तो इसको जाने के बाद यहाँ पे 10.0.0.10 अगर यहाँ तक पहुँचता है तो उसके बाद डायरेक्टली होके यहाँ तक जा रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे सिमुलेटर से भी अगर देखना है तो ऐसा करके भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे नेटवर्क ट्रेवल कर रहा है, ठीक है।
तो ये होता है आपका सार राउटर में कैसे स्टैटिक राउटिंग यूज़ करके आप लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। अभी यहाँ पर क्या है, हर एक डिवाइस के लिए एक एक ही लिंक है, ठीक है, एक एक लिंक है। मान लो त्रिपुरा से जो ये वाला सिस्टम है, इससे यहाँ तक जाना है, अगर यहाँ पे अगर ड्रॉप होता है पैकेट, यानी ये जो आपका केबल है, ठीक है, ये नहीं रहा, तो अभी मैं किसके साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा? मैं दीमापुर के साथ कर पाऊंगा, 30 सीरीज के साथ। 20 और 10 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं 30 के साथ कम्युनिकेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा 20.0.0.10, ये नहीं हो पाएगा। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि यहाँ पे अभी जो लिंक था वो क्या हुआ, टूट गया है, नहीं तो कोई डिजास्टर हो गया, इसके वजह से भी टूट सकता है, कोई भी बहुत सारा इश्यूज हो सकता है फाइबर के भीतर, ठीक है ना। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, रिडंडेंसी लिंक बनाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग रिडंडेंट लिंक भी देखेंगे। तो 20 नेटवर्क चला गया, यानी आपका ये वाला पार्ट कंप्लीटली आपका नॉट रीचेबल हो जाएगा। गुवाहाटी और शिलंग, त्रिपुरा के लिए गुवाहाटी और शिलंग जो है दोनों आपका नॉट रीचेबल बन जाएगा। दीमापुर के लिए भी शिलोंग एंड गुवाहाटी नॉट रीचेबल, और गुवाहाटी और शिलोंग के लिए भी ये दोनों नॉट रीचेबल, यानी ये गुवाहाटी शिलोंग आपस में काम कर सकते हैं, दीमापुर त्रिपुरा आपस में काम कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग 10 का भी नेटवर्क ट्राई करेंगे तो 10 का भी नेटवर्क यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखाई देगा, यानी आपका जो डेस्टिनेशन है, आप जो डेस्टिनेशन है आपका होस्ट, उसका नेटवर्क रीच नहीं कर पा रहे हैं आपका त्रिपुरा का नेटवर्क। ओके, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे यहाँ पे रिडंडेंट। तो इसके लिए मैं ऐसा करके कर लेता हूँ, 1 2 3 4। अभी मैं यहाँ पे ना पीसी एक एक ही लगाऊंगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा, मैं कोई भी स्विच नहीं लूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्शन मेन थिंग होता है आपका। यहाँ पे स्विच डाल के भी कर सकते हो, 2-3 पीसी के साथ। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पर लगा दिया है। तो 1 2 3 4 राउटर के लिए 4 पीसीज बन गया, काफ़ी है। तो यहाँ पर कनेक्ट किया मैंने, यहाँ पर कनेक्ट किया मैंने, यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे भी कनेक्ट कर लिया। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपका है ये मैं करूँगा आपका गुवाहाटी के लिए, ठीक है। ये जो है आपका ये करूँगा मान लीजिए शिलोंग के लिए, ये जो है आपका फिर से दीमापुर बन गया, और ये जो है आपका ये कौन सा मैं करता हूँ, दीमापुर बन गया, ये त्रिपुरा बन गया। ओके, तो इसको अब थोड़ा डाल देते हैं यहाँ पे। ये गुवाहाटी के लिए हो गया, ये शिलोंग के लिए बन गया, और ये दीमापुर के लिए बन गया। तो यहाँ पे मैं आईपी का जो डिटेल्स है ये भी बना देता हूँ। तो शिलोंग का जो लैन है उसको मैं दे दूंगा 10 सीरीज का, जो दीमापुर का लैन है उसको मैं दे दूंगा 20 का, जो त्रिपुरा का लैन है उसको मैं दे दूंगा 30 का, और जो गुवाहाटी का है उसको मैं दे दूंगा 40 का। ओके, अभी जो शिलोंग एंड दीमापुर के बीच है उसमें मैं डालूंगा 192.168.0.1 वाला /24। दीमापुर एंड त्रिपुरा के बीच जो है इसमें डालूंगा 192.168.1.0/24। अभी त्रिपुरा एंड गुवाहाटी में जो है इसके लिए डालूंगा 192.168.2.0/24। और अभी
गुवाहाटी एंड शिलोंग के बीच जो है इसमें मैं डालूंगा 192.168.3.0/24। अभी इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसका मतलब क्या हुआ, शिलोंग अगर दिमापुर से अगर बात करना है ना, मतलब कम्युनिकेशन करना है, तो डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो ये शिलोंग दिमापुर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, भाया गुवाहाटी होके त्रिपुरा होके ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब हर एक डिवाइस के लिए, हर एक एरिया के लिए दो दो लिंक बन गया है, दो दो। समझ में आ रहे हैं ना यहाँ पे कंसेप्शन। बाइसेंस यहाँ पे ये लिंक टूटता है ना, तो क्या करेगा, शिलोंग इस रूट से होके चला जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहे हैं ना धीरे धीरे चीज को। तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो पहले गुवाहाटी का ये वाला पीसी का जो है कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 40.0.0. में 10 डाल देता हूँ, सारा का सारा पीसी में मैं 10 ही डाल लूँगा मैं, और 40.0.0.1 और गेटवे 1 डाल लूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि हमारा आसान हो सके। ऑल पीसी शुड बी 10 IP एंड गेटवे का क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सारा का सारा पीसी का जो IP है मैं 10 लगा लूँगा। इसमें मैंने 40.0.0.10 डाला, /8 का है तो 255.0.0.0 और गेटवे 40.0.0.1 डाला। तो इसका भी मैं डाल देता हूँ। शिलोंग का कौन सा था हमारा, 10 का था, तो ठीक है चलो 10.0.0.10 डाल दिया, 10.0.0.1 डाल दिया। दीमापुर का करता हूँ अभी, 20.0.0.10 डाल दिया, 20.0.0.1 डाल दिया। अभी मैं करता हूँ त्रिपुरा का 30 है तो 30 10 डाल दिया, 31 डाल दिया। तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40। पीसी में IP देने का काम लगभग खत्म। तो पहले पहले गुवाहाटी से स्टार्ट करते हैं। तो नेटवर्क एन करा दिया, एनेबल करा दिया, कॉन्फ़िग टर्मिनल। तो अभी जो लोकल है किसके साथ जुड़ा हुआ है, गीगाबिट 0/0, तो उसमें IP कर देते हैं गीगाबिट 0/0। कौन सा है IP एड्रेस 40.0.0.1 255.0.0.0 नो सर्च करा के उसको आप किया। अभी जो गुवाहाटी के साथ त्रिपुरा कनेक्ट है, ठीक है, तो उसमें पहले हम लोग इसमें कहाँ पर एक डालूंगा कहाँ पर 2 डालूंगा मैं लिख के देता हूँ, यानी आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यहाँ पर मैं 2.1 डालूंगा और यहाँ पे डालूंगा आपका 2.2 डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा इस पोर्ट पे 2.1 डालूंगा और इस पोर्ट में मैं डालूंगा 2.2। इस पोर्ट में मैं डालूंगा आपका यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 2.9, यहाँ पर 3 डॉट है ना, तो 3.1 डालूंगा यहाँ पे 3.1 और यहाँ पे 3.2। ठीक है, यहाँ पर 0.1 है तो होगा, इसमें मैं डालता हूँ 0.1 डाल देता हूँ और इसमें डालता हूँ 0.2 डालता हूँ। इसमें 1 एंड 0 है तो 1 एंड 1 डाल देता हूँ इसमें, और इसमें डाल लूँगा मैं 1.2। ठीक है, अभी समझ में आ गया है सबको। तो एज पर दिस मैं करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। तो गुवाहाटी के साथ क्या कनेक्ट है, त्रिपुरा कनेक्ट है, तो इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा पोर्ट कनेक्ट है, गीगाबिट 0/2, तो इंटरफेस गीगाबिट 0/2 में क्या मैंने, तो इसके बाद IP एड्रेस कौन सा है 192.168.2.0 वाला है, 192.168.2. हम लोग यहाँ पे 1 डाल देंगे, 1 255.255.255.0 नो साथ किया, आप किया, हो गया एक लिंक। अभी
इसमें करना है हमें, तो इसका कौन सा है गीगाबिट 0/1, तो इंटरफेस गीगाबिट 0/1, आईपी एड्रेस 192.168.3.1, यानी इसका कौन सा है 3.0 सीरीज का है, तो 3.1 यहाँ पे डाल दिया है, तो 255.255.255.0, क्योंकि ये /24 का है, नो सेट किया तो गुवाहाटी का ऑलमोस्ट काम खत्म। एक इंटरफेस लोकल, एक त्रिपुरा के साथ कनेक्ट और एक शिलोंग के साथ कनेक्ट है। तो इसको मैं एग्जिट करा के होस्ट नेम डाल देता हूँ, GHY हो गया। इसके बाद करूँगा हम लोग त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा चला जाता हो, त्रिपुरा में नो एनाबल कॉन्फिग टर्मिनल होस्ट नेम TRP, त्रिपुरा का हो गया। तो त्रिपुरा का लैन कौन सा पोर्ट में कनेक्ट है गीगाबिट 0/0, तो इंटरफेस गीगाबिट 0/0, तो इसका त्रिपुरा का लैन का कौन सा है 30 का आईपी है, तो डाल देता हूँ आईपी एड्रेस 30.0.0.1 255.0.0.0, नो साथ करा के पोर्ट को मैंने ऑफ किया, तो ये ऑफ हो गया। तो अभी त्रिपुरा में कौन सा कनेक्ट है गुवाहाटी के साथ, ये वाला लिंक कनेक्ट है, तो उसका सीरीज 2.0 था, इसमें 1 डाला, इसमें 2 डाल लूँगा, तो इंटरफेस गीगाबिट 0/1, आईपी एड्रेस 192.168.2.2, उसके बाद 255.255.255.0, नो साथ किया आप किया। अभी त्रिपुरा के साथ और कौन सा कनेक्ट है, ये वाला भी कनेक्ट है, दीमापुर कनेक्ट है, तो दीमापुर कनेक्ट के लिए दीमापुर में 1.1 डालना है, इसमें 1.2 डाल लूँगा, तो इंटरफेस कौन सा है गीगाबिट 0/2 वाला है, तो गीगाबिट 0/2, आईपी एड्रेस 192.168.1.2, तो आईपी एड्रेस 192.168.1.2 255.255.255.0, नो साथ करा के इसको भी मैंने ऑफ कर दिया, तो त्रिपुरा का इसका भी आईपी हो गया, ये भी हो गया, ये भी डन हो गया, 1 2 3 सारा में 1 2 3 3 है। ओके, तो त्रिपुरा का लगभग खत्म हो गया, यहाँ पर आईपी डालने का। अभी दीमापुर में करना है, तो फिर से हम लोग दीमापुर में जाएंगे। दीमापुर में जाने के लिए नो किया, एनेबल किया, ग्लोबल कॉन्फ़िग में गया, पहले लोकल लैन का देख लेता हूँ, लैन का 20 है, तो 20 कौन सा पोर्ट से है गीग 0/0, तो गीग 0/0, इंटरफेस गीग 0/0, आईपी एड्रेस 20.0.0. हमारा 1 255.0.0.0, नो साथ करा के उसको पोर्ट को ऑफ कर लिया। अभी दीमापुर का जो कनेक्ट है किसके साथ कनेक्ट है गीग 0/2 त्रिपुरा के साथ कनेक्ट है, तो इंटरफेस है गीग 0/2, आईपी का नेटवर्क है 1.0, इसमें 1.2 डाला, इसमें 1.1 डालेंगे, तो इंटरफेस गीग 0/2, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 करके नो साथ करके ये वाला लिंक हम लोगों ने ऑफ कर दिया है। तो अभी कौन सा रहा दीमापुर के लिए जो शिलोंग के साथ कनेक्ट है, तो शिलोंग के साथ कनेक्ट कौन सा इंटरफेस है गीग 0/0, तो इंटरफेस गीग 0/1 कनेक्ट है, तो आईपी एड्रेस सीरीज है 0.1 वाला, तो इसमें 0.2 डाल देना है, आईपी एड्रेस 192.168.0.2, सबनेट मार्क्स 255.255.255.0, नो साथ करा के इसको भी आप कर डाला, और अभी होस्ट नेम डाल देता हूँ मैं, कौन सा था DIM वाला, तो ये कंप्लीट हो गया। तो अभी बचा कौन सा शिलोंग का, तो शिलोंग भी कर लेते हैं, नो किया, एनाबल किया, ग्लोबल कॉन्फ़िग में गया, तो लोकल इसका जो हमारा है कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है गीग 0/0 में, तो इंटरफेस गीग 0/0, तो आईपी एड्रेस 10 का है, डाल देते हैं 10 का, नो साथ करके इसको ऑफ किया। अभी शिलोंग के साथ कौन सा कनेक्ट है आपका दीमापुर,
0/2 में, तो जाएंगे इंटरफेस की 0/2 में जाएंगे। आईपी एड्रेस ऊपर में दिया था 0.2, इसमें हम लोग 0.1 डाल देंगे। 192.168.0.1 255.255.255.0 नो सर्च करा के आप करेंगे, ये वाला लिंक भी आप हो गया। अभी बसा कौन सा, जो ये वाला गुवाहाटी के साथ कनेक्ट है। तो इंटरफेस गीग 0/1, गीग 0/1 कनेक्ट किससे, गुवाहाटी से कनेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया था, आईपी 3.1 दिया था, तो इसमें 3.2 हम लोग असाइन कर देंगे। आईपी एड्रेस 192.168.3.2 255.255.255.0। ये करने के बाद नो सेट किया। अभी सारा का सारा जो है हमारा आईपी एड्रेस देने का जो काम है ये ख़त्म हो चुका है। तो ये वाला SSL डाल देता हूँ। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, राउट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक देख लेते हैं इसमें कौन सा कनेक्ट है। अभी 200 आईपी राउट, तो 40 का ऐसे करके देख रहे हैं। 200 आईपी राउट कनेक्टेड, तो अरे यार 200 आईपी राउट कनेक्टेड। तो 40 लैन का है, 192.168.2.0 किसका है, इसका है, ठीक है। और उसके बाद 192.168.3.0 किसका है, इसका है। यानी 1 2 3 है। कौन सा नहीं है हमारा, ये वाला नहीं है लोकल लैन का, त्रिपुरा का लैन का नहीं है, तो त्रिपुरा का लैन का दे देते हैं। तो अगर हमें त्रिपुरा का लैन चाहिए तो यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दो देंगे, ठीक है। तो आईपी राउट 30.0.0.0 में जाना है आपको, 255.0.0.0 सबनेट लेना है। तो आप रास्ता कौन सा लेंगे, ये वाला ले सकते हैं। तो इसका गेटवे कौन सा होगा, 192.168.2.0 192.168.2.0 सॉरी 2.2। ये हो गया आपका त्रिपुरा में जाने के लिए 1 नंबर रास्ता। अगर त्रिपुरा में इसमें जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर यहाँ से जाएंगे तो आपका गेटवे कौन सा हो गया, 3.2 वाला गेटवे बन जाएगा। अगर इसमें भी जाने हैं तो आपको 3.2 इससे भी आप जा सकते हैं। तो इसको बोलता है रिडंडेंट लिंक, यानी आपका एक जो प्राइमरी लिंक होता है उसको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, लिंक में इश्यूज आता है, कोई डिजास्टर होता है, कोई भी रीज़न लिंक टूटता है, कोई भी पोर्ट आपका मान लो ये पोर्ट ख़राब हो गया राउटर का, तो उस टाइम में आपका ये बैकअप लिंक बन गया, ठीक है। अगर त्रिपुरा का 30 सीरीज लोकल लैन में घुसना है तो प्राइमरी लिंक आपके हिसाब से शायद ये है। अगर ये बाई चांस काम नहीं करता है तो ये भाया जो है शिलोंग होके भी जा सकता है। तो 30 के लिए बना दिया हमने, ओके। उसके बाद इसको हम लोग जाएंगे 192.168.1.0 में। तो आईपी राउट 192.168.1.0 जाना है, 255.255.255.0 जाना है। तो आप कहाँ से जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले 192.168.2.2 से भेज दूंगा मैं, यानी इस रूट से। और अगर नीचे से जाना है तो आपका कौन सा होगा, 3.2 वाला लिंक हो जाएगा। तो इसके बाद आपको 20 में जाना है, 20 यानी कौन सा, दीमापुर का लेन। तो दीमापुर का लेन के लिए भी आपको जाना है तो आपको डालना पड़ेगा 30। आप जा सकते हैं दीमापुर, 30 नहीं 20 है, हाँ 20 में आपको अगर जाना है तो 20 में जाना है तो आप 2.2 से भी जा सकते हैं, और आपको 20 में जाना है तो 3.2 से भी जा सकते हैं। यानी हर एक मतलब राउट के लिए हम लोग रिडंडेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा हो गया, जीरो नेटवर्क का 192.168.0.1। तो
अगर 0.1 में भी आपको जाना है तो आपको यानी 192.168.0.0 नेटवर्क में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 192.168.0.0, तो 0.0 नेटवर्क में जाएंगे। 0.0 तो जाएंगे तो पहले हम लोग 2.2 से भी जा सकते हैं, नहीं तो हम लोग 3.2 से भी जा सकते हैं। तो इसका भी हो गया। उसके बाद 10 सीरीज का रह गया, जो किसका है, शिलोंग का लोकल लैन का है। तो 10 सीरीज का जाने के लिए हम लोग यहाँ पे 10 में जाना है आपको। 2.2 यहाँ से भी जा सकते हैं और नीचे से भी जा सकते हैं। तो 2.2 डाल दिया और आप 3.2 भी डाल दिया, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे 200 IP राउट 10 के लिए हमारा पास दो रास्ता है, यानी कौन सा नेटवर्क, 10 का नेटवर्क हमारा ये वाला, ठीक है। 20 के लिए 20 यानी कौन सा नेटवर्क, हमारा दीमापुर का नेटवर्क। 20 में जाने के लिए भी हमारे पास कौन सा, दो रास्ता है। 30 का नेटवर्क किसका होगा, त्रिपुरा का, इसके लिए भी दो नेटवर्क है। 40 किसके साथ कनेक्ट है, ये डायरेक्टली कनेक्ट है। उसके बाद 192.168.0.0 ये कौन सा है, 192.168.0.0.0 192.168 ये वाला 0.0। तो इसको भी जाने के लिए आपके पास दो रास्ता है, ठीक है। उसके बाद 192.168.10 192.168.1.0 इसको भी जाने के लिए आपके पास दो रास्ता है। यानी सारा का सारा जो है आपका क्या हो रखा है, यहाँ पे रिडंडेंट हो रखा है, ओके। तो ऐसा करके हमें सारा डिवाइसेस में कॉन्फ़िगर करना है, तो ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्फ़िगर इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो त्रिपुरा में जाएंगे, जाने के बाद त्रिपुरा में 200 IP राउट कनेक्टेड, कौन सा है, 30 का है लोकल का, 192.168.1.0 का इसका ये भी है, और 2.0 ये भी है। अभी कौन सा नहीं है, 40 नहीं है, डाल लूँगा 40.0.0.0 255.0.0.0 40 को जाना है त्रिपुरा, तो इससे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो 192.168.2.1 इससे जा सकते हैं। 40 अगर जाना है तो इससे भी जा सकते हैं, यानी इसका कौन सा था, हमारा IP 1.1 था, ठीक है। इसमें 1.2 था, 1.1 था। तो IP राउट 1.1, तो ये सॉरी 1.1, ये दो रास्ते से जा सकते हैं 40। उसके बाद कौन सा आ गया, 3.0। तो IP राउट 192.168.3.0 255.255.255.0 उसको जाने के लिए भी दो सेम ही रास्ता हुआ ना, 192.168.68.2.1 और एक रास्ता होगा हमारा 1.1। अभी इसका भी हो गया काम। अभी इसमें लोकल में जाना है 10 में, तो 10 में जाने के लिए भी हम लोग यहाँ पे 10 में जाना है। इसको यहाँ पर जाने के लिए भी सेम रास्ता ही होगा, 2.1 हो जाएगा इसका IP। तो 192.168 यहाँ पे 2.1 से भी जा सकते हैं, और 1.1 जो है इस रूट से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो 10 का हो गया। उसके बाद 192.168 0.0 सीरीज, तो 192.168 0.0 तो जाएगा कौन सा, 192.168 1.1 से भी जा सकता है, और 192.168 2.1 से भी जा सकता है। तो 10 का भी काम हो गया। 192.168 0.0 का भी काम हो गया। अभी कौन सा बचा है, अभी ये वाला बचा है, ठीक है। ये वाला यानी दीमापुर का लोकल, तो 20 का नेटवर्क हो गया। तो 20 का नेटवर्क भी डाल देता हूँ। तो 20 का नेटवर्क 192.168 1.1 से भी जा सकता है, 20 का नेटवर्क 2.1 से भी जा सकता है। तो यह यहाँ पर 200 IP राउट। तो 10 का भी है हमारे पास, 20 का है, 30 का है, 40 का, 192.168 0.0 192.168 1.0 192.168 2.0 सारा का सारा नेटवर्क, और 3.0 सारा का सारा नेटवर्क
त्रिपुरा में भी अवेलेबल है विथ मल्टीपल दो रिडंडेंट लिंक, एक प्राइमरी लिंक और एक सेकेंडरी लिंक, ठीक है। तो त्रिपुरा का भी यहाँ पे काम खत्म हो गया। अभी दीमापुर सेम एनेबल कॉन्फ़िग 200 IP राउट कनेक्टेड। तो दीमापुर में कौन सा है, 20 का वाला, 20 वाला लोकल है, 0.0 है और 1.0 00 1.0। अभी कौन सा सही है, इधर से जाता हूँ तो त्रिपुरा का लेन डाल देता हूँ IP 30.0.0.0 255.0.0.0। तो दीमापुर अगर 30 में घुसना है तो हमारा इस पोर्ट से भी जा सकता है और इस पोर्ट से भी जा सकता है। तो इस पोर्ट का IP होगा 192.168.1.2। तो 192.168.1.2 हो जाएगा। और 30 में जाना है तो ये जो पोर्ट है शिलोंग का, इस पोर्ट से भी जा सकता है। तो इसका पोर्ट का IP कौन सा था, 192.168.0.1। तो 192.168.0.1 30 का नेटवर्क जाने के लिए। उसके बाद ये वाला नेटवर्क तो डाल देता हूँ IP राउट 192.168.2.0 नेटवर्क में जाना है तो 255 कौन सा रास्ता होगा, सेम अरे यार 2.0 और रास्ता हो जाएगा फिर से ये वाला 192.168.1.2 नहीं तो 0.1 से भी जा सकता है, ठीक है। इसके लिए भी हो गया। अभी लोकल लैन के लिए गुवाहाटी का लैन हो गया 40 तो जाएगा 0.1 से भी जा सकता है और 40 जाना है तो 1.1.2 से भी जा सकता है। तो 40 भी हो गया। अभी 3.0 तो 0.1 से भी जा सकता है और 1.2 से भी जा सकता है। अभी कौन सा हो गया 10 का, तो 10 भी डाल देते हैं। 10 का अगर नेटवर्क में जाना है तो 192.168 0.1 से भी जा सकते हैं और इधर से होके भी जा सकते हैं, यानी 192.168.1.2। तो दीमापुर का भी हमारा ऑलमोस्ट राउट कॉन्फ़िगर हो गया है। तो एक बार देख लेता हूँ 200 IP राउट। तो 10 का है, 20 का है, 30 का है, 40 का है, सारा में दो है, 00 है, 02 है, 192.168.0.0 है, 1.0 है, 1.0 है हमारा और 3.0 भी यहाँ पे अवेलेबल है। 00 10 20 कहा गया, 20 ये मैंने दिया ही नहीं क्या, एक मिनट। 200 रन सेक्शन राउट 192.168.3.0 डाल दिया, हाँ 2.0 भी अवेलेबल है, ठीक है। चलो तो दीमापुर का भी काम खत्म हो गया। अभी हमारा रहा शिलोंग का, तो शिलोंग भी कर लेते हैं। सोरन सेक्शन राउट, कोई भी राउट नहीं है अभी। तो शिलोंग में अभी कौन सा है, 100 IP राउट कनेक्टेड। 10 का है लोकल वाला, 00 है दीमापुर के साथ, 30 है गुवाहाटी के साथ। तो मैं यहाँ से जाता हूँ गुवाहाटी से लेन से होके कॉन्फ़िग टर्मिनल IP राउट 40.0.0.0 255.0.0.0 40 जाना है शिलोंग को, तो इस रूट से होके जा सकते हैं। तो इसका 3.1 है, तो 192.168.3.1 होके जा सकते हैं। और 40 जाना है तो ऐसे भी जा सकते हैं। तो उसका कितना होगा 192.168.0.2 192.168.0.2। तो 40 होने के बाद अभी हम लोग जाएंगे 2.0। तो IP राउट 192.168.2.0 नेटवर्क जाना है तो
255 0 192.168.3.1 से भी जा सकते हैं और 0.2 से भी जा सकता है। ओके, तो उसके बाद कौन सा रहा, त्रिपुरा का 30 सीरीज का लैन का, त्रिपुरा का यानी, तो त्रिपुरा का लैन जाना है तो 30 मैंने यहाँ पर गया, तो उसके बाद 0.2 से भी जा सकता है और 3.1 से भी जा सकता है। तो त्रिपुरा के लिए ये भी हो गया। अभी कौन सा है, ये वाला लिंक हो गया, तो आईपी राउट 192.168.0.1.0 जाना है, तो 0.2 से भी जा सकते हैं और 3.1 से भी जा सकते हैं। तो ये वाला भी हो गया और ये तो ऑलरेडी कनेक्ट है, लेकिन और यहाँ पे कौन सा है 20 का नेटवर्क नहीं है, तो 20 का भी डालना पड़ेगा। 20 का जो लैन है दीमापुर का, तो वो भी यहाँ पे डाल देता हूँ। 3.1 से होके चला जाएगा और 0.2 से भी चला जाएगा। डू सो रन सेक्शन राउट, तो हम लोग राउट चेक करेंगे, तो यहाँ पर सारा का सारा राउट अवेलेबल है। तो ठीक है, तो सारा तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं। तो पहला पैकेट ड्रॉप होता है, उसके बाद 2 नंबर जो पैकेट होगा आपका सक्सेसफुल, अभी फेल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है 2 रिंग बनाने के टाइम पे। अभी दोनों लिंक से मतलब टाइम लगता है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। आईपी कॉन्फ़िग, अरे आईपी 10.0.0.10 है, पिंग करता हूँ 40.0.0.10 40.0.0.10 हमें रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से ठीक है, 40.0.0 हमें 10 से शिलोंग से यानी गुवाहाटी तक मिल रहा है हमें। अभी हम देखता हो त्रिपुरा का 30 का मिलता है कि नहीं। त्रिपुरा का 30 है, 30 भी हमें मिल रहा है। तो उसके बाद हम कौन सा देखेंगे अभी, दीमापुर। तो दीमापुर भी मिल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो ये वाला जो लिंक है अगर बाई चांस डाउन होता है, ठीक है, तो मैं एक तरफ से ना क्या करता हूँ, शिलोंग में जाके मैं क्या करूँगा, जो गुवाहाटी के साथ जो कनेक्ट है लिंक, कौन सा गीगाबिट 0/1 इंटरफेस गीगाबिट 0/1, ये मैं डाउन कर देता हूँ। अभी ये क्या हो गया, डाउन हो गया लिंक, अभी रेड। तो अभी मैं देखता हूँ 40.0.0 पिंग होता है कि नहीं। अभी मैं क्या करूँगा, जो ARP है बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, क्योंकि एक बार हमने रीच करा लिया तो सिस्टम में आपका कैश मेमोरी रह जाता है। तो उसको इरेज करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे ARP हम लोग अगर देखेंगे ARP-A, तो ऑलरेडी एक मिनट, ARP-A, तो ऑलरेडी हमारा 10 के साथ कनेक्ट ऑलरेडी कर रखा है, इसीलिए शो कर रहा है। तो एक मिनट हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डिलीट करा देंगे। अभी नो ARP शो करेगा, अभी ARP-A, ठीक है, कोई भी ARP नहीं। अभी हम लोग ट्राई करेंगे, यहाँ से तो लिंक डाउन है, ये तो पिंग होना नहीं सही है नॉर्मली, ठीक है ना। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, 40.0.0.10 अभी भी मिल रहा है, यानी अभी क्या हो रहा है, 40 का जो नेटवर्क है घूम फिर के जा रहा है, तो यानी रिडंडेंट होके जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेसआउट कमांड लगाएंगे 40.0.0.10 यूज़ करेंगे, तो हम लोग को दिखाई देगा कि कहाँ से कहाँ होके जा रहा है।
पार्ट नहीं दिखा रहे। एक बार मैं इससे ट्राई करता हूँ 10 का नेटवर्क रीच करने के लिए। तो पिंग पहले देख लेता हूँ, 10 मिल रहा है। अभी देखता हूँ थ्रेशोल्ड 10.0.0.10। हाँ, पता चला अभी। जो अभी क्या दिखा रहा है, 2.2 होके जा रहा है, यानी 2.2 यानी कौन सा, इससे होके जा रहे हैं यानी, ठीक है ना। तो ऐसा करके हम लोग दिख सकते हैं। ये थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है। इसका रीज़न भी क्यों है मैं ये भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन में। अभी हम लोग को पता चला कि अगर हमें मल्टीपल पाथ रिडंडेंट चाहिए तो सेम राउटिंग का जो कमांड है उसको यूज़ करना है, और मल्टीपल हमें गेटवे वहाँ पर दे के कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये वाला पोर्ट फिर से ऑफ करते हैं, ये वाला पोर्ट ऑफ करते हैं, तो फिर इससे होके चला जाएगा। तो अभी कौन सा रूट से पहले जाएगा, किसको प्राइमरी बनाना है, किसको सेकेंडरी बनाना है, उसको डिसाइड करेगा आपका क्या वैल्यू, एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। और वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज का जो सेशन है, कुछ डाउट है आप लोगों को, मैं एक एक करके पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। इमली, इसमें डाउट है कुछ? नहीं है सर, नहीं है सर, क्लियर है ना। तो क्लियर है पहले सर। हम लोगों ने सीखा सिंगल लिंक से, अभी हम लोग मल्टीपल रिडंडेंट लिंक यूज़ करके भी स्टैटिक राउटिंग देख लिया है, ठीक है। इमली ओके है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं? ओके सर, ओके सर। ठीक है। नीतू? जी सर, ओके सर, परफेक्ट, नो डाउट्स? नो डाउट सर। ओके। जयदीप? ये सर अभी मतलब अभी तो ऐसा कुछ मतलब इतना डाउट नहीं हो रहा है, फिर भी मैं सेट कर लूंगा। ठीक है। कंफ्यूजन तो है मुझे एक अभी बार अपने एंड थोड़ा। से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के हाँ टाइम पे कुछ भी डाउट्स होता है, आप डायरेक्टली ग्रुप में एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके। और ये लास्ट वीडियो मिल सेशन, जाएगा ना मुझे सर प्रैक्टिस के हाँ लिए? हाँ 100% वीडियो तो मिलेगा ही, और ये लाइफ टाइम मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस कर पाओगे ये सब वीडियोस को, ठीक है। लेकिन ठीक है सर। जो इसका पहले वाला जो सेशन था उसको भी एक बार थोड़ा देख लेना, ओके। ठीक है ना नेक्स्ट सर। नेक्स्ट हाँ क्लासेस में हम लोग पढ़ाएंगे कि अभी जो मतलब ये देखो, अभी यहाँ से मतलब कौन सा रूट से जाएगा ना, हम लोगों ने हम्म, मतलब राउटर को मतलब बताया है कि आप जो है भेज सकते हो यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन अभी हम लोगों ने ऐसे आइडेंटिफाई करके नहीं बोला है कि भाई पहले तुम ट्राई करो इस रूट से जाने के लिए, अगर इससे काम नहीं बनता है, ये वाला डाउन होता है, तो उसके बाद ही ये ट्राई करना। और ये जो प्रोसेस होता है इसको करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सीखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, और उसको हम कैसे चेंज करा के पार्ट डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपके लिए प्राइमरी हो और कौन सा पार्ट सेकेंडरी हो। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर पार्ट है, मान के चलो जो प्रैक्टिकल किया हम लोगों ने शिलोंग का जो नेटवर्क है, ठीक है। तो ये यहाँ से होके ऐसे करके अगर मान लो इसको रीच करना है, तो ये ऐसे होके घूम फिर के ऐसे करके भी जा सकता है, ओके। और ये डायरेक्टली यहाँ से होके भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जाने का आने का ये जो टाइमिंग लगता है ना, ये डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, हर एक इंटरफेस का बैंडविड्थ और हर एक इंटरफेस का पोर्ट इंफॉर्मेशन। नॉर्मली क्या क्या पोर्ट होता है, नॉर्मली होता है आपका इथरनेट पोर्ट जो 10 Mbps का होता है सॉरी। उसके बाद आता है आपका फास्ट इथरनेट जो 100 Mbps का होता है।
उसके बाद आता है आपका गीगाबिट इथरनेट जो 1 Gbps का होता है, और उसके बाद गीगाबिट इथरनेट 10, मतलब 10 गीगाबिट इथरनेट, इसमें 10 Gbps होता है। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ से मेरा ये जो पोर्ट कनेक्ट है गीगाबिट से कनेक्ट है। ठीक है नहीं, यहाँ से ये जो पोर्ट है, ये सब पोर्ट इसमें 10 गिग का कनेक्ट है, इसमें भी 10 गिग कनेक्ट, इसमें भी 10 गिग, सारा का सारा 10 गिग। और यहाँ से जो कनेक्ट है इसमें कनेक्ट है आपका फास्ट इथरनेट, और इसमें भी फास्ट इथरनेट, इसमें भी फास्ट इथरनेट। तो देखने में तो पाथ है, ये पाथ क्या लगता है हमें जल्दी पहुंच जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो हॉप है, हॉप मतलब क्या होता है, जो राउटर 1 2 3 4 ऐसा करके जो राउटर होता है उसको हॉप बोलता है। यानी अगर मैं बोलूँगा कि शिलोंग का जो लैन है उसका लैन से अगर हमें गुवाहाटी का लैन रीच करवाना है तो 20 में कितना हॉप होगा, तो अगर हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट ऐसा करके जाएगा तो बोलेगा कि हाँ एक हॉप है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हम लोग ऐसा करके जाएंगे तो इसमें बोलना पड़ेगा 2 हॉप है। ये 2 हॉप कौन सा हो गया, एक दीमापुर का और एक त्रिपुरा का। तो नॉर्मली देखने से तो यही लगता है जहाँ पर 2 हॉप होगा तो उसका ट्रैफिक थोड़ा देर बाद पहुँच जाएगा और इसका ट्रैफिक थोड़ा जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके इंटरफेस के ऊपर, आपका जो मतलब लिंक है, लिंक का बैंडविड्थ के ऊपर। अगर यहाँ से अगर डेटा आपका जा रहा है 100 Mbps से और यहाँ से जा रहा है 10 Mbps से, तो फास्टेस्ट राउट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसीलिए अभी जो किया ना हम लोगों ने मतलब राउटिंग, ये हो गया आपका लोड बैलेंस राउटिंग। लोड बैलेंस मतलब क्या करेगा, शिलोंग से अगर गुवाहाटी में रीच करना है, ट्रैफिक भेजना है आपको, तो क्या करेगा, पैकेट यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। ठीक है ना, उसको बोलते हैं लोड बैलेंस, लोड बैलेंसिंग। आज जो चैप्टर सीखा वो हमने क्या सीखा, स्टैटिक राउटिंग लोड बैलेंस सीखा हमने। ठीक है ना, ओके। लेकिन लोड बैलेंस में क्या काम होता है, एक साथ दोनों तरफ से मतलब ट्रैफिक भेज देते हैं। अगर बाई चांस कोई एक लिंक डाउन होता है तो एक साइड से ही 100% ट्रैफिक भेज देता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि ये नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें लोड बैलेंस नहीं होगा, उसमें होगा प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी बेसिस, तो प्रायोरिटी बेसिस में क्या करेंगे, एक हम लोग प्राइमरी लिंक बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे सेकेंडरी लिंक, नहीं तो आप उसको बोल सकते हैं बैकअप लिंक, नहीं तो आप उसको रिडंडेंट लिंक भी बोल सकते हैं। इसको भी आप रिडंडेंट बोल सकते हैं, लेकिन रिडंडेंट विथ लोड बैलेंस बोल सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिडंडेंट लिंक बट प्राइमरी एंड बैकअप लिंक। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग राउटर को बोल देंगे कि भाई पहले तुम इस रूट से ही देखो, हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी तुम इस रूट को ही देना, नेक्स्ट प्रायोरिटी तुम इस रूट को देना। जब कब प्रायोरिटी तुम इस रूट को देना, जब तुम्हारा ये रूट डाउन होता है जब, तब तुम इसको प्रायोरिटी देना। और जब फिर से ये आप हो जाएगा ना, फिर से आप हो जाएगा तो इसको तुम प्रायोरिटी मत दो, इसको तुम प्रायोरिटी दो, इसको तुम बैकअप में रखना। और ये सब किसके आधार पे होता है, इसको बोलता है एडी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग का मैंने 2 सेशन कराया और वो भी 100% प्रैक्टिकल। तो इसमें थोड़ा थ्योरी है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में थ्योरी भी करेंगे, नेक्स्ट सेशन यानी कल थ्योरी भी करेंगे। थ्योरी के साथ और क्या करेंगे, हम जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिंक का एडी वैल्यू है उसको चेंज करा के हम लोग
आइडेंटिफाई करा के देंगे कि राउटर कौन सा पाथ से जाएगा, कौन सा पाथ से नहीं जाएगा। ठीक है, अभी इमली को डिटेल समझ में आ गया है, नीटू को भी क्लियर है, जयदीप को क्लियर है। टाइमिंग आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, हम्म ये अभी जो आपने बोला मतलब देखने के लिए तो आसान लग रहा है, लेकिन लास्ट क्लास हम स्टैटिक राउटिंग किया ना, हम्म एक्चुअली हम प्रैक्टिकल करके देखा तो एक तो इश्यूज हम फेस किया। हम्म उसमें एक तो राउटर में ना दो से ज्यादा नेटवर्क कनेक्ट नहीं होता है। मैं इसीलिए जो कि राउटर अगर दो से ज़्यादा देखो इसमें अगर कनेक्ट नहीं होता है ना, तो आप ना उसमें ये चीज़ देख लेना। तो राउटर आप ये वाला नॉर्मली लेना। इसमें देखो ये जो राउटर है, मान के चलो, ठीक है, मैं एक पीसी लेता हूँ, दो पीसी लेता हूँ, तीन पीसी लेता हूँ, चार पीसी लेता हूँ, तो इसमें कार्ड कितना है, इसमें पोर्ट पोर्ट के हिसाब से होगा ना। तो पोर्ट के हिसाब से इसमें दो पोर्ट है। तो अभी मैं देखता हूँ कनेक्ट किसके पास करता है। एक को कर लिया 0/0/0, अभी इसको भी कर लिया 0/1, अभी इसको नहीं कर पाए क्योंकि इसमें दो ही पोर्ट है ना। तो अगर ऐसा ऐसा होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये राउटर को एक बार जूम करो, इसको पहले ऑफ करो। ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप ये जो कार्ड है, ये कार्ड एक बार लगा दो। ठीक है, लगा देने के ये बाद भी इसको किया ऑन हमने। करो। ऑन करने के बाद यहाँ पे नया पोर्ट बन गया ना अभी, तो उसको ऑन यस करने यस, के बाद अभी आप करोगे तो नया वाला पोर्ट से हो जाएगा। लेकिन इसमें हम्म इसमें ना ये गीगाबाइट 0/1/0 उसमें आईपी नहीं डाल सकते हैं हम लोग, इसमें असाइन नहीं कर मतलब सकता वही है। ग्लिच है, थोड़ा ग्लिचेस है इसमें, ये सब में कुछ हाँ, कुछ तो आईपी हमने नो देखो। स्विच पोर्ट करके भी ट्राई किया सर उसमें नहीं, ना। 1/0/1/0 है ना, इसमें आप ना इसमें अभी आप अगर देखेंगे ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड करेंगे तो आपका ये सब आपका दिखा रहा है। ठीक है, इतना सारा दिखा रहा है। तो आपने नया वाला कौन सा लिया, ये दोनों लिया है ना। तो अगर आपको उसमें आईपी असाइन करना है तो नॉर्मली ये कभी कभार आईपी लेता है, कुछ कुछ सिचुएशन में, कुछ कुछ में प्रॉब्लम होता है। मतलब ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, सिस्को का। ठीक है ना, तो आप एक बार ट्राई कीजिए आईपी दूसरा लेके। तो इंटरफेस गीगाबिट 0/1/0 कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 0/1/0। तो आईपी पहले एक क्लास का आप ट्राई करके देखिए। ठीक है ना, 40.0.0.1 255.0.0.0 अभी ये नहीं ले रहा है ना। तो एक बार ट्राई कीजिए आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0, ये भी नहीं ले रहा है। तो मतलब इस इंटरफेस में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैंने भी ये सब बहुत बार देखा था, ये आपका पैकेट ट्रेसर का ही ग्लिच है। तो ये वाला राउटर यूज़ कीजिए। ठीक है ना, ये वाला राउटर मैं हमेशा यही राउटर लेता हूँ मैं। और इसको भी एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं गीगाबिट 0/1/1 इसको भी एक बार देख लेता हूँ ट्राई करके। गीगाबिट इंटरफेस गीगाबिट 0/1/1 आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 इसको भी नहीं ले रहा है। तो ये बहुत प्रॉब्लम आता है, मतलब स्विच पोर्ट से स्विच पोर्ट। ये इसलिए इसमें हमने एक्चुअली नो स्विच पोर्ट करके कमांड देके भी देखा, लेकिन वो नो भी स्विच नहीं हो रहा पोर्ट, यहाँ पे नो स्विच पोर्ट का काम नहीं होता है। है। नो ओके स्विच ओके, पोर्ट आपका L3 राउटर में काम करेगा, इसमें ना काम L3 स्विचेस में काम करता है, इसमें मतलब काम ही नहीं करता ये दिक्कत अच्छा होता अच्छा। है। हाँ, अगर ये नहीं हो रहा है ना, तो एक बार आप दूसरा कार्ड लेके भी देख सकते हो। ट्राई करते हैं, रुकिए, आपने बोला तो सही किया, एक बार दूसरा कार्ड लेके भी ट्राई कर लेते हैं, ताकि मेरा भी ये बहुत बार ऐसा हुआ था। ओके सीरियल पोर्ट देके देख सकते हैं एक बार, ये वाला पोर्ट देके
देखता हूँ क्या होता है अभी। ये वाला तो काम नहीं, अच्छा मैंने ऑन किया ही नहीं शायद, एक मिनट। ये वाला भी काम नहीं होगा, दूसरा एक देख लेता हूँ। कवर है, ये कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला तो ये हो गया। ये एक एक पोर्ट लेके काम करके देखता हूँ। ये राउटर इतना प्रॉपर नहीं है ये। अच्छा। एक मिनट में दूसरा राउटर एक बार देख लेता हूँ, ये वाला देखता हूँ। एक क्या, दो हो गया। इसमें भी दो ही पोर्ट है, ठीक है। दूसरा कार्ड देखता हूँ क्या है इसमें। ऑफ किया, ये वाला कार्ड लेकर सीरियल कार्ड है, इसको देख लेता हूँ एक बार। ये वाला कार्ड लेकर देखता हूँ। ये फास्ट इथरनेट का कार्ड है, ठीक है। एक बार ट्राई करता हूँ फास्ट इथरनेट का कार्ड को, इसको आईपी भी डाल देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ एक बार। 20.0.0.20 1 FA 0/1/1, ओके। enable config terminal interface FA 0/1/1 IP address 20.0.0.1 255.0.0.0। ये भी नहीं लिया। IP address 192.168.1.1 255.255.255.0। ये भी नहीं हिला। ये आपका नया वाला ये राउटर का ये मतलब कार्ड प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहा है, मतलब नहीं होता है इसमें। इसमें आराम से ले लेगा, जो गीगाबिट 0/0 वाला है ना इंटरफेस, गीगाबिट 0/0 IP एड्रेस 30.0.0.1 255.0.0.0 देखा ना, इसमें आराम से ले लिया। Yes, sir. यही मतलब सॉफ्टवेयर का ग्लिच है ये सब। तो इसीलिए Okay. मैं भी काम जब करता हूँ ना तो इसी राउटर में ही करता हूँ। 2911 ना? हाँ Okay. 2911। और जब एडवांस जब हमें काम करना है तो ये देखो, ये आपका जो राउटर का जो ये मतलब सिस्को का जो है ना पैकेट ट्रेसर, हाँ. तो ये मतलब CCNA लेवल बेसिक लेवल के लिए है। कुछ कुछ जब Okay. हम क्या करेंगे, KPR बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे, तब ना हम लोग को ये यूज़ करना पड़ेगा, GNST ये यूज़ करना पड़ेगा तब, ठीक है। तो ये मतलब हाँ ये यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे प्रॉपरली मतलब काम कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे कमांड आपका एडवांस लेवल का जो कमांड है वो भी मतलब काम नहीं करता है प्रॉपरली। मान लो यहाँ पे कुछ कुछ कमांड यानी क्या हो गया, हैंग ही हो गया क्या, रुको एक मिनट। यहाँ पे रुको एक मिनट, ये खुलता है कि नहीं एक बार देखता हूँ मैं। अरे ये भी मेरा इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से, ये भी प्रॉब्लम हो गया मतलब। एक मिनट देखता हूँ
मैंने बॉडी ने किया नहीं था, जीएनएसटी भी मतलब दिक्कत हो रहा है, इस पर्सोनालाइजेशन ऑफ करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है ना, अभी हम जो है मान लो ये वाला एक राउटर हो गया, ठीक है, तो इस अच्छा इसको ही पकड़ लेता हूँ मैं, गीगाबिट 0/0 पोर्ट, ठीक है। तो इसमें गीगाबिट 0/0, हाँ, हम लोग इसमें अगर आईपी देना है, अगर मैं यहाँ पर 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड डालता हूँ, तो इसमें कौन सा एक आईपी ले रहा है, हम एक इंटरफेस में दो आईपी लगा सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस गीगाबिट 0/0 आईपी एड्रेस हम लोग 40.0.0.1 255.0.0.0 सेकेंडरी बोल के कमांड मिलता है ना, ये कमांड यहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये कमांड नॉर्मल जो हमारा फिजिकल राउटर है उसमें काम करता है, ये कमांड इसमें काम नहीं करता है। तो कुछ और बहुत सारा कमांड है जो यहाँ पर काम नहीं करता है। तो ये नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे 40.0.0 कर दूंगा ना, तो ये वाला 30 को रिप्लेस करा देगा, ठीक है। अगर मैं ये करा दिया 40 करा दिया, तो अभी देखो ये 30 को रिप्लेस करा दिया। नॉर्मल जो हमारा फिजिकल राउटर है उसको अगर हम लोग ट्राई करेंगे, जीएनएसटी में मैं दिखा दूंगा। आज मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब वर्चुअलाइजेशन मैंने ऑफ करके रखा है, ठीक है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। जब ये जीएनएसटी का वर्चुअल मशीन चल जाएगा उसमें आ जाएगा, उसमें मैं दिखा दूंगा। राउटर यहाँ पे क्लिक करके तो उसमें ये सब काम करता है, यानी प्रॉपरली काम करता है। यहाँ पर ये काम नहीं करेगा प्रॉपरली, ठीक है। ओके ओके ठीक बहुत है सारा, सर। हाँ बहुत सारा कुछ है ये। आप लोग हमेशा याद रखना, सीसीएनए के लिए पैकेट ट्रेसर ठीक है। अगर कुछ कुछ जो मैं सिखाऊंगा बाद में वीआरएफ वगैरह, तो वीआरएफ इसमें आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। जैसे करके अगर हमें करना है 1 मिनट में आप लोग को दिखा ही देता हूँ ना, प्रैक्टिकल करा के हमारा आज तो डिपॉजिट है शायद, 1 मिनट रुको। हाँ ये थोड़ा रियल टाइम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं एक राउटर एक्सेस कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं। ओके, तो हमारा जो डीसी डेटा सेंटर का है ये AGR1 हो गया। AGR2 का एक देख लेता हूँ मैं। स्क्रीन विजिबल है ना, ठीक तरह से देख पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ ये सर ये सर, हाँ देख पा रहा हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये राउटर आ गया। ओके, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देखो यहाँ सारा बहुत .21 .22 ये सब है ना, तो ये सब सब इंटरफेसेस होता है ये सब, ठीक है। अभी मैं कोई भी एक इंटरफेस पे जाऊंगा, ठीक है, एक इंटरफेस जो डाउन है जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो ये सब डाउन है मतलब, ठीक है। तो मैं 8 में ही 8 में चला जाऊंगा, ठीक है। तो पहले देख लेता हूँ 8 में कौन सा। यहाँ पर देखो सो रन इंटरफेस गीगाबिट तुम्हारा 1 तुम्हारा /0/8। ओके, ये कमांड यहाँ पे काम किया, देखा ना, तुम्हारा शो कर रहा है, ठीक है, नेगोशिएशन ऑटो वगैरह। ये कमांड तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा शो नहीं करेगा। देखो तुम यहाँ पे शो रन इंटरफेस अगर तुम करोगे ना, यहाँ पे देखो तुम्हारा 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो कौन सा पोर्ट है, ये वाला पोर्ट तुमको देखना है। डिटेल्स क्या है इसमें, शो रन इंटरफेस गीगाबिट 0/0, ठीक है। तो ये देखो ये काम नहीं करता है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना अभी। तो अभी अगर मैं इसको देखता हूँ तो तुम समझ में आ जाओगे। यहाँ पे आ गया, तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है। और 1/0/8 जो है अभी फिलहाल क्या है, डाउन है।
1/0/8 देखो 1/0/8 ये डाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। अभी मैं इसको आप करूँगा और दो आईपी यहाँ पे डाल लूँगा, ठीक है। कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 1/0/8 ओके। तो यहाँ पे मैं आईपी डाल लूँगा, आईपी एड्रेस 91.0.0.1 255.0.0.0 ठीक है। तो ये करने के बाद नो सात किया मैंने, नो सात किया डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो 91 आ गया ना अभी। लेकिन अभी यहाँ पे डाउन एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नहीं है, ठीक है। अभी डाउन एडमिनिस्ट्रेटिव से हट गया। अभी ये डाउन क्यों है? क्योंकि उस पोर्ट में मैंने कुछ सिस्टम लगाया ही नहीं, ओके। अभी यहाँ पर 90.0.0.1 हो गया। अभी अगर आपको फिर से आईपी डालना है ना, आईपी एड्रेस में और एक आईपी डालूंगा, देखो 92.0.0.1 255.0.0.0 उसके बाद सेकेंडरी, ये सेकेंडरी ले लिया ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी मैं अगर उस इंटरफेस को देखना मुझे चाहिए तो 200, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, देखो 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ 90 ही दिखा रहा है ना। दूसरा नंबर जो अभी मैंने दिया वो तो नहीं दिखा रहा है। अभी देखो वो भी दिखाई देगा, अरे कहा गया, हाँ अभी तुमको वो भी तुमको दिखाई देगा अभी, ठीक है। तो 200 रन इंटरफेस गीगाबिट 1/0/8 देखो यहाँ पे दो आईपी दिखा रहा है। एक हमारा प्राइमरी, जो प्राइमरी है वहाँ पे दिखाएगा, जो सेकेंडरी है बैकग्राउंड में सेकेंडरी, यानी हम लोग एक इंटरफेस में दो आईपी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो होता है ये सब एडवांस होता है आपका, ये सब जो मॉड्यूल है आपका एडवांस है, ठीक है। अभी हमें कॉन्फ़िगर मैंने ऐसे आपको दिखाने के लिए किया। यहाँ पे नेगोशिएशन ऑटो भी कर सकते हो, नो नेगोशिएशन ऑटो ये भी आप नो नेगोशिएशन ये भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब मतलब बहुत सारा कुछ यहाँ पे आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बहुत सारा कुछ, ठीक है। तो अभी मुझे ये नहीं सही है, मैंने आप लोग को प्रैक्टिकल ये नहीं दिखाने के लिए दिखा है, तो मैं यहाँ से रिमूव करा दूंगा नो आईपी एड्रेस, ओके। तो फिर से एक बार देखता हूँ 200 आईपी 200 रन इंटरफेस गीगाबिट 1/0/8 अभी कुछ भी आईपी नहीं है, ठीक है। तो अभी 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो अभी ये देखो 8 वाला जो पोर्ट है फिर भी ये डाउन दिखा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन जो पहले से था वो नहीं दिखा रहा है। तो अभी हमें पहले जैसा करना है, तो पहले जैसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे सत ये कमांड डाल देंगे। डाल देने के बाद 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अभी देखो जो गीगाबिट 1/0/8 था वो पहले जैसा हो गया है। तो ऐसे करके एडवांस ये सब कमांड हम लोग डाल सकते हैं। जैसे करके रिप का अगर आपको करना है तो ऑटो समरी तो यहाँ पर देखा जितना भी ये है तुम्हारा ना, इतना डिटेल्स तुम्हारा नॉर्मल हमारा पैकेट ट्रेसर में नहीं मिलेगा, रिप के भीतर जितना भी है, ठीक है ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए जितना भी है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो जितना भी ये सब डिटेल्स है मैं आपको कैसे कराऊंगा, जीएनएस के थ्रू करा के मैं दे दूंगा। तो ऐसा है, तो इसीलिए ये सब जो इंटरफेस एक्स्ट्रा करके जो लगाना है इसमें आप लोग मत जाओ। अगर जाना है तो 2900 इसमें जाओ, इसमें ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा, तीन कनेक्ट कर सकते हो।
और दिन एनफ होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए, ठीक है। तो ओके सर, ठीक कुछ है। डाउट रहा अभी भी? नहीं सर, अभी ओके है। परफेक्ट थैंक यू क्लियर सर। है? यस जयदीप, सर, हाँ। जयदीप परफेक्ट क्लियर है? यस, हाँ सर, अभी तक तो है, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे एक बार प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस, हाँ देखने में तो प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस करोगे तब तब भी आपको मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, प्रैक्टिस अभी तो नहीं देखने करोगे। में लग रहा है कर पाऊंगा ऐसे। देखो बात क्या है ना, मैं लास्ट सेशन में भी बोला था, इतना भी टफ नहीं हम्म है, बहुत सिंपल है भाई, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। हम्म, लेकिन नहीं करते हैं ना, भूल जाते हैं। मैं भी बहुत बार भूल जाता हूँ कुछ कुछ करके, कर करके। लेकिन मेन थिंग क्या है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपका दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि स्टैटिक राउट करने के लिए दूसरा का जो राउट है उसको डालना पड़ता है, और ओ करने के लिए खुद का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। कहाँ पे आप रीप यूज़ करेंगे, कहाँ पे ओ करेंगे, कहाँ पर ACL लगाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। इसमें ऐसा ही होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम क्लियर कर लेंगे। एक एक दिन से हम नेक्स्ट कल का सेशन में स्टैटिक राउट कंप्लीट करके देंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं आज। तो कल मिलते हैं। अच्छा, ये एक बात पूछना था। बताओ। ये अभी जो सिस्को पैकेज, ये तो मैंने डाउनलोड नहीं किया है अभी। नॉर्मली डाउनलोड कर पाऊंगा क्या अभी? हाँ, ये आपको जस्ट इसमें हम्म बस ये वाला डालना है आपको, जस्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए एक और तुमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा लॉगिन करके। तो उसके बाद मतलब डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्ट सिस्को का साइट से। ठीक है सर। अगर नहीं होता है तो मुझे बोलना, मैं डाउनलोड करा के दे दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा करो, नहीं तो हमेशा प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, तो इमली ठीक है, परफेक्ट। यस सर, ठीक है। ओके, टाइमिंग ओके नाउ। यस सर, ओके ओके। ओके, ठीक है, कल मिलते हैं। और कल ना टाइम सेम ही होगा, नो एक्चुअली मेरा एक सेमिनार भी चल रहा है, ठीक है ना, तो दूसरा स्टूडेंट के साथ। तो कल अगर सेमिनार थोड़ा जल्दी ख़त्म होता है तो मैं करा लूँगा। मतलब अप्रोक्स आप 9:30 पकड़ सकते हो कल, और कल और परसों। लेकिन थर्सडे एंड सैटरडे मैं जल्दी करा के दूंगा। अभी इस वीक में और नेक्स्ट वीक में भी थोड़ा जल्दी करा के मैं करूँगा, क्योंकि बीच में हमारा बहुत दिन गैप गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक से हमारा 3 days ही रहेगा सेशन, ठीक है। ठीक है देन, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, गुड बाय नाइट सर। सर, ओके, गुड गुड नाइट। नाइट। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।